ओके, तो सवाल है अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो। अगर अभी तक बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किए हो, बस आइडिया है कि एग्ज़ाम है, एडमिट कार्ड आने वाला है कुछ दिनों में, सर कैसे पढ़ें और पास हो जाए। तो ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स का है। जब मैं रोज़ लाइव लेता हूँ या फिर मेरे कमेंट सेक्शन चेक करता हूँ या टेलीग्राम के मैसेजेस देखता हूँ, वहाँ पे स्टूडेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि सर अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किए हैं, कैसे पढ़ेंगे ताकि पास हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अभी तक नहीं भी पढ़े हो, पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हो, अभी पढ़ना शुरू करके भी पास हो सकते हो। क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए, सबके लिए अलग अलग वीडियो बताऊंगा, आगे वीडियो में बात करेंगे। तो रात के अभी 12 बज रहे हैं और ये मेहनत के लिए थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। तो अगर क्लास 12th के स्टूडेंट हो, 12th स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रायोरिटाइज करना है। अगर देखो, ये वीडियो जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ, चाहे वो एक सब्जेक्ट में उसका कंपार्टमेंट हो सकता है, इम्प्रूवमेंट दो सब्जेक्ट में हो सकता है, या सभी सब्जेक्ट में वो रिपीट दे रहा है, एसेंशियल रिपीट दे रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो भी टेक्निक्स रहेंगे यहाँ पे सभी हेल्पफुल बेनिफिशियल रहेंगे। सो मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो देख रहे हो, एंड तक देख रहे हो, और आपको जो पार्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको नोट कर लो कहीं कॉपी में या कहीं टाइप करके या स्क्रीनशॉट लेके जस्ट नोट द थिंग्स डाउन। ओके, अगर आपका सभी सब्जेक्ट में है पेपर, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि स्कोरिंग नेचर है और डिफिकल्टी लेवल है। डिफिकल्टी लेवल दूसरों से ज़्यादा है और स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं हम। ओके, बट तैयारी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, एक एक सब्जेक्ट रिलेटेड में बताऊंगा आगे वीडियो के एंड में। बहुत एक मस्त सरप्राइज छुपा है आप सभी के लिए। सो प्रायोरिटाइज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। अगर आपका बायोलॉजी भी है या फिर कंप्यूटर साइंस है, इन दोनों सब्जेक्ट को क्या करना, इंग्लिश प्रिपरेशन के साथ और जो गैप्स रहेंगे उनमें मैनेज कर लेना। डेट शीट आप सभी को पता है, 21 तारीख से पेपर शुरू हो रहा है। हमारा काउंटडाउन टाइमर भी है। एडी क्लासेस वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे आपको काउंटडाउन टाइमर मिलेगा, यू विल गेट इट। जिन लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे भी मैंने मैसेज किया था, स्टोरी लगाया था कि जिस किसी को टाइमर चाहिए वो टाइमर कमेंट करिए, मैं उनको भेज दूंगा। सो टाइमर भेज दिया मैंने। बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस को इंग्लिश प्रिपरेशन के साथ आपको मैनेज करना पड़ेगा, और जो गैप्स रहेंगे गैप्स में भी आप कर सकते हो। ओके, जिन लोगों का स्पेसिफिकली बायोलॉजी में कंपार्टमेंट है उनके लिए टिप्स आ रहा है अभी। फिजिकल एजुकेशन, अगर किसी का फिजिकल एजुकेशन है पेपर, वो लोग क्या कर सकते हैं, रोज एक दो घंटे पढ़ सकते हैं और बेसिक रूल्स को समझिए, सैम्पल पेपर सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। दैट इज मोर देन एनफ। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है ये लास्ट के 15 डेज के लिए। ओके, सो दिस इज द टिप। इसके अलावा रिवाइज साइंस एंड मैथ्स, किसके लिए है, क्लास 10th पहुंच गई अभी टाइम मैनेजमेंट में। क्लास 10th के लिए रिवाइज साइंस एंड मैथ डेली एज दे कैरी द मोस्ट वेटेज। ये इसका इम्पोर्टेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा है और सिलेबस भी वास्ट है, तो इसको रोज़ पढ़ना पड़ेगा, रोज़ रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप इसको लास्ट के लिए रख लोगे तो फिर नॉट सफिशिएंट और समझ भी नहीं आएगा। अभी जो 15 दिन टाइम बचा हुआ है, 20 दिन बचा हुआ है, एक महीने में बचा हुआ है, जो भी टाइम है, इसी टाइम पे आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा और रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, मैथ्स और साइंस के लिए। देन एसएसटी के लिए क्या करना पड़ेगा, जो सोशल साइंस है इसको आप डिवाइड करके छोटे छोटे चंक्स में पढ़ो, मैनेजेबल चंक्स में। क्या क्या मतलब, आपका एसएसटी में भी पर्टिकुलर सेक्शंस हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो फिर आप हिस्ट्री में भी पुराने हिस्ट्री, लेटेस्ट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री, उसको आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। या कोई रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हो, वो रिवॉल्यूशन को फोकस करके उसके रिलेटेड क्वेश्चन करो, ये आप कर सकते हो। अगर आप लोग सिविक्स पढ़ रहे हो तो सिविक्स में आप रूल समझो, कॉन्स्टिट्यूशन समझो, और कोई टाइम पीरियड है उसको याद रखो। सो सिविक्स में वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको नेचर के साथ समझना पड़ेगा। सोलर सिस्टम पढ़ रहे हो, क्लाइमेट पढ़ रहे हो, या फिर कोई वेदर पढ़ रहे हो, वैसे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, प्रायोरिटाइज हाई स्कोरिंग टॉपिक्स। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स को भूल के उनको जो लगता है वो अपने से करते हैं, उनको जो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो अच्छा लगता है या पर्सनल लेवल ऐसे नहीं लेना है, जो पूछा जाता है, जो एग्जाम में आएगा, उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है। करेक्ट।
आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी टॉपिक्स विथ फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। कैसे, सीबीएसई प्रीवियस ईयर सर्च करोगे, हमारे वेबसाइट पे सब अपडेटेड है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां रेगुलर में सब कुछ भेजते रहता हूँ। सो स्टडी टॉपिक्स विथ फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर मतलब जो बार बार प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को आप पहले पढ़ो, उन टॉपिक्स को आप ज्यादा क्लियर करोगे। सो दोज थिंग्स विल हेल्प यू टू आंसर द क्वेश्चन जो फिर आएगा। एक चीज है ना कि जो पिछले इतने सालों में काफी बार पूछा जा चुका है वो फिर से आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो हमें वो क्वेश्चंस, वो टॉपिक्स को पहले करना पड़ेगा। वो कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके ही पता चलेगा। फ्रीली मिलता है, डाउनलोड करो पीडीएफ, खुद से अंदाजा लगाओ कि कौन सा टॉपिक है बार बार पूछ रहे, या फिर गूगल भी करोगे, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं वो आपको बता देंगे कि ये टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं। ओके, सो प्रायोरिटाइज हाई स्कोरिंग टॉपिक्स में एक और है। हाँ, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में है आपका कंपार्टमेंट, फोकस ऑन डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज एंड न्यूमेरिकल्स। फॉर्मूला होता है फॉर्मूले, LAE, फॉर्मूलाज एंड न्यूमेरिकल्स। तो जितना ज्यादा हो सके आप फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करो, न्यूमेरिकल्स देखो, फॉर्मूला देखो। फिजिक्स केमिस्ट्री में एक चीज होता है कि स्टूडेंट्स को पता होता है ये चीज ऐसा है, बट वो बैक ट्रैक नहीं कर पाते, इसका कौन सा चैप्टर था, इसमें फॉर्मूला क्या है। ताकि फॉर्मूला भी अगर आपको पता है ना, गिवन वैल्यूज डाल के कुछ तो आप कर पाओगे न्यूमेरिकल केस में। और डेफिनेशंस, जो प्रोसेसेस हैं, प्रूफ्स हैं, फॉर्मूला है, मोस्टली डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस को समझो। कोई एक वर्ड का मीनिंग पूछ लेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, तो अगर आप डेफिनेशन नहीं पढ़े होगे कोई गैस नहीं कर सकते कुछ भी। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा है कि अनटिल एंड अनलेस आप वो चीज को ना पढ़ रहे हो, उसको नहीं समझ रहे हो, आप गैस करके नहीं लिख सकते। सो आपको डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, पहले से सीख के रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं मैथ्स के लिए। 10th के लिए तो वही है, ट्रिग्नोमेट्री करो, बेसिक जो सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह है। एंड ज्योमेट्री करते हो तो ज्योमेट्री का भी थोड़ा बहुत पार्ट, वो प्रूफ्स वगैरह कर लो, BPT एंड ऑल, सो वो हो जाएगा। 12th के लिए स्पेसिफिकली बात करें, रिवाइज ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड मोस्टली नॉन कैलकुलस। मेरा फोकस हमेशा नॉन कैलकुलस के लिए क्यों होता है, बिकॉज नॉन कैलकुलस बहुत ईजी है, उसमें कोई प्रीवियस क्लास का उतना कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत लगेगा, तो ट्रिग्नोमेट्री 11th से रिवाइज कर लेना। बट जनरली देखा जाए तो सभी टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही कर रहे हो, इससे ज्यादा नहीं करते हो। मेरे VIP क्लास में भी स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से आगे नहीं पूछता है, बस बोलता है कि इसको इसके साथ ये ऑपरेशन करना, इसको इसके साथ करना, तो वही चीज है, बट उससे ज्यादा, उससे आगे नहीं पूछता है। सो मेक श्योर कि आप नॉन कैलकुलस पार्ट में जो 8 चैप्टर्स हैं, शुरू के 4 चैप्टर्स और आखिरी के 4 चैप्टर्स, इतना करो। उसके 1 शॉट वीडियोस देख लो, प्रीवियस ईयर कर लो, सफिशिएंट है, मोर देन एनफ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट सोशल साइंस। सोशल साइंस में क्या है, मेमोराइज की इवेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड मैप्स। SST अगर क्लास 10th में है तो मोस्टली मैं वैसा सब्जेक्ट चूज किया हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। SST में भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, और साइंस में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दीज वीडियोस। अगर आपको उसी सब्जेक्ट रिलेटेड डिटेल में जानना है कि लास्ट 15 दिन में कैसे पास हैं, कैसे पास हो और पढ़े, तो वो आप कमेंट में बताना, तो मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा। कौन सा टॉपिक्स, उस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस क्या है, वो सभी चीज़। ठीक है, तो ये हो गया सोशल साइंस, मेमोराइज की इवेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड मैप्स। मैप्स में कौन सा जगह कहाँ पे है प्लॉट करने के लिए, या उसके रीजन कौन सा कहलाता है, वो सभी चीज़ अच्छे से थोड़ा देखना ज्योग्राफी में। और की इवेंट्स हिस्ट्री का हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन सिविक्स का हो जाएगा, लास्ट में ज्योग्राफी। ठीक है, क्लास 10th के लिए हो गया। इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स, कुछ ऐसे स्टडी टेक्निक्स है जिसका आप अगर यूज करते हो, यू कैन लाइक बी ए बीस्ट, आप पूरा फाड़ के रख दोगे। क्या मतलब है उसका, कि अगर टाइम कम है, यही चीजों को करो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिन लोगों के पास टाइम ज्यादा होता है, ये यही चीजों को काफी ज्यादा बार करते हैं। आप एक बार करो, 2 बार करो, बट वो लोग 10 बार करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। आप 2 बार रिवाइज करो, 1 बार रिवाइज करो, मोर देन सफिशिएंट है। यूज
past papers और NCERT solutions to familiarize yourself with question styles। क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और NCERT सॉल्यूशंस। NCERT से बहुत लोग ये अंडर एस्टिमेट करते हैं कि NCERT है, उसके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, उसके क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। दैट इज अ मिथ, गलत फहमी है ये। आपको क्या करना है, NCERT भी पढ़ना है, NCERT के क्वेश्चंस भी करने हैं। सो NCERT के लिए आपको NCERT सॉल्यूशंस चेक करना है गूगल पे सर्च करके, क्योंकि सॉल्यूशन बुक पे अवेलेबल नहीं होता है, तो बुक में अवेलेबल नहीं है तो आप डाउनलोड करो या गूगल सर्च करो, वहां से लाइव ऑनलाइन देख के आप पढ़ो सॉल्यूशन, क्योंकि लास्ट मोमेंट में वही कर सकते हो आप। और मैं बोलता हूँ, रेकमेंड भी करता हूँ, कोई बुराई नहीं है इसमें कि अगर आप सॉल्यूशन देखते हो तो, बट NCERT सॉल्यूशन देखना आप लोग, और क्वेश्चन पेपर स्टाइल एंड ये सब पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर एंड ऑल करके। सो बोनस चीज़ अभी आप सभी के सामने आने वाला है 1 मिनट के अंदर अंदर। सो जो लोग वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं ना, वो लोग बोनस अभी ऑब्जर्व करेंगे। विजुअल एड्स लाइक फ्लो चार्ट्स, टेबल्स एंड डायग्राम्स कैन बी क्रिटिकल फॉर रिटेंशन। जनरली अभी देखो टाइम कम है, हम बुक पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, उतना तो टाइम नहीं है किसी के पास भी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं फ्लो चार्ट्स के जरिए से या माइंड मैप के जरिए से, डायग्राम के जरिए से चीज़ों को सीखने का। जितना ज़्यादा हो सके डायग्राम्स देखो, फ्लो चार्ट्स देखो। तो अभी फ्लो चार्ट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए फ्लो चार्ट्स कैसे दिखता है। ये किसके लिए है, केमिस्ट्री के लिए है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देखिए हर टॉपिक को और हर फॉर्मूला एक साथ रिलेटेड है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हो गया। नेक्स्ट ये किसका है, मैथ्स का है, रिलेशंस एंड फंक्शंस का है। ये देखिए रिलेशंस एंड फंक्शंस में टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फिर 1 on 2 रिलेशंस क्या क्या है, और सब कुछ बाइजेक्टिव सब कुछ है। ये फिजिक्स का है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में भी सभी टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड हैं। और बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे भी सभी टॉपिक्स इंटरलिंक्ड करके दिया गया है। आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको ये माइंड मैप्स चाहिए, कमेंट में लिखना है माइंड मैप्स। आप जल्दी से जाओ कमेंट में लिखो माइंड मैप्स, तो माइंड मैप्स मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी चैप्टर्स के लिए। जो 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, क्लास 12 के लिए सभी चैप्टर्स के माइंड मैप्स अगर आपको चाहिए, इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। और टेलीग्राम ग्रुप में, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप कमेंट में पहले बता दो माइंड मैप। जितना ज़्यादा माइंड मैप्स आएगा मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग को माइंड मैप्स चाहिए, तो आई विल प्रोवाइड यू दैट। इसके अलावा टिप्स ये है कि टेक शॉर्ट ब्रेक्स। आप ब्रेक्स को कंसिडर करो कि हाँ ब्रेक्स जैसा कुछ चीज़ होता है, हमें ब्रेक्स लेना चाहिए। बिकॉज ब्रेक्स नहीं लोगे, आप सोचो कि मैं एक बार बैठ के 4 घंटे पढ़ लूंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। उससे कोई फायदा नहीं है और आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, रिटर्न में रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको ब्रेक्स लेना है। स्टडी फॉर 90 मिनट्स, टेक या 10 मिनट्स ब्रेक, या फिर 1 घंटे पढ़ो 10 मिनट का ब्रेक लो, ऐसे कर सकते हो। बट एक स्ट्रेच में ज़्यादा देर पढ़ लूंगा बोल के मत सोचो, ठीक है। सो दैट इज लाइक एडवाइस फ्रॉम माई साइड। और काम करता है, ब्रेक लोगे तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाओगे आप। हेल्थ इज की, स्लीप 6 to 7 hours एंड ईट लाइट मील्स टू स्टे अलर्ट। 7 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटे आप इतना तो स्लीप लिया करो। आप सोचो कि मैं 4 घंटे नींद लूंगा और ज़्यादा टाइम हो जाएगा मेरे पास, 20 घंटे में पढ़ूंगा, आप थक जाओगे, एनर्जी नहीं बचेगी। किसी भी ब्रेन को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मिनिमम टू मिनिमम 6 to 8 hours स्लीप चाहिए। नॉर्मल तो 7 hours चाहिए। अगर नहीं सोते हो तो फिर ब्रेन उतना फ्रेश फील नहीं करेगा, उतना एक्टिव फील नहीं करेगा, आप एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाओगे। सो 6 to 7 hours, 8 hours आप स्लीप लो। लाइट खाना खाओ, अभी तबीयत खराब करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जितना होम कुक्ड खाओगे, घर का खाना खाओगे, उतना अच्छा रहेगा। सो ट्राई टू डू दिस। सो एग्जाम राइटिंग टिप्स में कुछ पॉइंट्स हैं। रीड द पेपर थॉरोली बिफोर आंसरिंग। देखो आंसर राइटिंग टिप्स के लिए एक डेडिकेटेड बहुत लंबा वीडियो, लाइक 1 घंटे का, 1.5 घंटे का वीडियो आ सकता है, जहाँ पे प्रॉपर आंसर लिखना मैं सिखाऊंगा। बट उससे पहले कुछ ऊपर से जो टेक्निक्स होते हैं, टिप्स होते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ एग्जाम राइटिंग टिप्स में। रीड द पेपर थॉरोली बिफोर आंसरिंग। जो रीडिंग टाइम मिलता है उसमें डिसाइड कर लो कि
क्या आपको ऑप्शनल वाला क्वेश्चन करना है? दो ऑप्शन दिए गए होते हैं, कौन सा करना है? ऊपर वाला करना है, नीचे वाला करना है, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन? फिर एमसीक्यू को थोड़ा बहुत सॉल्व करने का ट्राई करो, लॉन्ग क्वेश्चन से प्रायोरिटाइज करो, कहाँ से पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। आप क्वेश्चन सेक्शन ए से शुरू करोगे या लास्ट सेक्शन से शुरू करोगे? ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, ओके। वो आप डिसाइड कर लो वो रीडिंग टाइम में। और क्वेश्चन को पढ़ना, कभी कभार नॉट ट्रू दिया होता है क्वेश्चन में, ऐसे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो अल्टीमेटली वो फॉल्स कौन सा है पूछ रहे हैं। लोग ट्रू देख लिया तो ट्रू वाला ऑप्शन ढूंढते हैं, बट ऐसे गलत होता है। देन सॉल्व द इजीएस्ट क्वेश्चंस फर्स्ट टू गेन कॉन्फिडेंस। अगर आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है खुद का, जितना इजी क्वेश्चन है, जितना बहुत पहले आप कर सकते हो और जो आता है आपको वो करो। वो करने से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एक माइंडसेट वाला जो चीज़ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप माइंड में सोच ले कि मेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा, माइंड में सोच ले कि मेरे से होगा, नहीं भी हो रहा वो तो कहीं तो पहुंच जाओगे आप। सो माइंडसेट। तो अभी भी 15 दिन बचे हुए हैं, आप लोग सोच रहे होगे कि क्या पता मेरे से होगा नहीं होगा, बट माइंड में लाना है कि मेरे से तो होगा, मैं बिल्कुल करके रहूंगा। अगर माइंडसेट आपने बना लिया तो बिल्कुल होगा, 100% होगा, गारंटीड होगा, कोई रोक नहीं सकता आपको। तो सॉल्व इजिएस्ट क्वेश्चंस फर्स्ट टू गेन कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो द पॉइंट विल बी यूज हेडिंग्स, डायग्राम्स एंड अंडरलाइन की पॉइंट्स टू इंप्रूव प्रेजेंटेशन। तो आप लोग क्या कर सकते हो, हेडिंग्स लिखो, सब हेडिंग्स लिखो या पॉइंट्स लिखो। उससे क्या होगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो हाईलाइट होगा आंसर शीट में। जो फाइनल आंसर आ रहा है उसको बॉक्स बना दो, मैथ्स के लिए बॉक्स बना दो, या कोई डेफिनेशन लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन कर दो। ऐसा करके आप हाईलाइट कर सकते हो और वो आपको अच्छा मार्क्स देगा। डायग्राम बना रहे हो उसको लेबल करो अच्छे से, ऑल दिस थिंग्स, करेक्ट। तो इट्स ओके टू हैव फेल्ड लास्ट ईयर, बट दिस इज योर चांस टू बाउंस बैक। ओके, ठीक है, लास्ट ईयर फेल हो गए, अभी क्या करना है आपको, बाउंस बैक करना है। एंड पासिंग इज कंप्लीटली पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, और पॉसिबल तरीके ही मैंने आपको बताए। कहीं पे भी मैंने आपको 20 घंटे पढ़ो नहीं बताया है। प्रॉपर नॉर्मल रूटीन फॉलो करो, थोड़ा सा एक्टिव रहो, और सिंसियरली डिसिप्लिन के साथ हर रोज काम करो। वही मैंने बताया और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया। और these 15 days can change your life, stay disciplined। वही पॉइंट है, डिसिप्लिन रोज करना है। मैं भी रोज अभी वीडियो डालूंगा तो आप लोग देख पाओगे। सो माई डिसिप्लिन विल बी दैट। सो स्टे डिसिप्लिन, ट्रस्ट योर एफर्ट्स एंड कीप गोइंग। खुद पे भरोसा करो, वही माइंडसेट वाला चीज है कि आप कर सकते हो, यू कैन डू दैट एंड यू विल डू इट। सो कीप गोइंग, दैट्स इट। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट में बताओ, मैं तो अभी अवेलेबल हूँ। आपको टेलीग्राम पे रिप्लाई कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे नहीं कर पा रहा हूँ अभी, यूट्यूब कमेंट्स में कभी कभार कर रहा हूँ, लाइव सेशंस में लेता हूँ, लाइव में बात करते हैं हम। सो आई एम अवेलेबल। जितना आपका क्वेश्चन होगा, डाउट्स होंगे, उसको मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो शायद वो अपार आईडी के लिए आएगा, वो नेसेसरी है नहीं है स्टूडेंट प्राइवेट के लिए। बट उसके अलावा और क्या मैंने बताया था, कमेंट करो माइंड मैप। जिन लोगों को माइंड मैप चाहिए वो जल्दी से कमेंट कर लो, ताकि मैं आपके सभी के साथ लिंक शेयर कर सकूं, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में सभी सब्जेक्ट का, सभी चैप्टर्स के लिए। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।